तो ये हम लोग चर्चा में थे कि वह बांसुरी की धुन कानी परे कुलकानी हियोतजी भाजते हैं। तो कहा कि तो कृष्ण जो है जब बांसुरी बजाते थे, गोपियों के कान में जो धुन पड़ती थी, तो कुल कानी, कान शब्द का दो प्रयोग किया, एक बार यहाँ पे किया और एक बार यहाँ पे किया, ठीक है ना। तो कुल कानी अर्थात अब यहाँ पे कानी शब्द का जो अर्थ होगा उसका अर्थ हो जाएगा इज्जत और या प्रतिष्ठा। अपने परिवार का मान सम्मान, अपने परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा को भूल करके, कहां से, तो कहा हियो तजी, हृदय से भूल करके भाजती हैं, वहां भाग जाते थे। कहां, जहां कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो यहाँ कानी शब्द का 2 बार प्रयोग है और 2 अर्थ में प्रयोग है, ठीक है ना। इज्जत प्रतिष्ठा का, इज्जत का लीजिएगा, प्रतिष्ठा का लीजिएगा, मान सम्मान का लीजिएगा, सब एक ही अर्थ का है, ठीक है ना। अगला उदाहरण आपको बताते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण कहता है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। देखिएगा, सूर सूर तुलसी, तुलसी शशि उडुगन केशवदास, ठीक है। और अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। अब यहां देख लीजिए, यहां क्या कह रहा है। अब यहां भी देखिए, सूर शब्द 2 बार का प्रयोग है। किसी लेखक ने यह बताया कि सूर शूर तुलसी शशि, तो एक सूर का अर्थ क्या निकलेगा पता है, सूरदास। यानी कि अगर साहित्य की भाषा में देखा जाए, साहित्य के प्रकरण में देखा जाए, तो सूरदास जी सूर्य के समान है। अब ये हो गए कौन, सूरदास, सूरदास, और इस सूर का अर्थ हो जाएगा सूर्य, ठीक है। तो शब्द एक ही था, अर्थ जितनी बार प्रयोग हुआ शब्द उतनी बार में अर्थ आया। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। यमक का अर्थ ही आपको हम बताए थे, यम का अर्थ होता है 2, और 2 चाहे शब्द हो चाहे अर्थ हो। आप इन उदाहरणों में देखेंगे कि 2 बार शब्द का प्रयोग हुआ है, 2 बार अर्थ निकले हैं। 3 बार शब्द मिला है हमको, लेकिन अर्थ 2 ही बार मिले हैं, ठीक है। तो अब इसको आप, जहां तक हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि यमक अलंकार कहाँ होगा। आप कंफ्यूजन में कहाँ रहते हैं, यमक और श्लेष, आप कंफ्यूजन में वहीं रहते हैं, यमक होगा कि श्लेष होगा, कहीं कंफ्यूजन में नहीं रहना, एक लाइन में बस जानना है। शब्द 2 बार प्रयोग, अर्थ 2 आना चाहिए। शब्द 3 बार प्रयोग, अर्थ 2 आना चाहिए, ठीक। श्लेष में क्या होता है कि शब्द 1 बार प्रयोग, अर्थ 2 बार नहीं 3 बार आएगा। अर्थ 2 बार नहीं 3 बार आएगा, लेकिन यदि शब्द का प्रयोग 3 बार का अर्थ निकालना है तो 3 बार शब्द प्रयोग करेगा, 2 बार शब्द का अर्थ 3 बार में नहीं आएगा। ये भी गौर करना है। शब्द 1 बार प्रयोग किया है आपने और उसके अर्थ यदि 2 निकल जा रहे हैं तो भी श्लेष हो जाएगा। मंगन को देख पट देती बार बार है, मंगन शब्द 1 ही बार आया है और शब्द का अर्थ 2 बार आ गया, तो वहां पर हो जाएगा। लेकिन कहा कि शब्द अधिक बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, अर्थ 2 बार का प्रयोग होगा, तो वहां पर यमक हो जाएगा। शब्द 1 बार आ जाएगा, अर्थ 2 बार हो जाएगा, तब वहां श्लेष हो जाएगा।
थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। यमक जहां शब्द 2 बार आ जाए तो 2 अर्थ निकल जाए, या शब्द 2 बार से अधिक आ जाए तो 2 अर्थ निकल जाए तो क्या होगा, यमक होगा। शब्द 1 बार आ जाए 2 अर्थ निकल जाए तो श्लेष हो जाएगा, और शब्द 2 बार से अधिक आ जाए तो जितनी बार आ जाए उतने अर्थ निकल जाए तो श्लेष हो जाएगा। यमक और श्लेष की बात है आपके पास, दूसरी कोई आपकी वो परेशानी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हरि हरि रूप दियो नारद को, देखिएगा, हरि हरि रूप दियो नारद को, देखहि हरिगन मुस्काहि। अब इसके विषय में आपको बता दें, देखिए 2 बार शब्द का प्रयोग है, हरि हरि, देख रहे हैं, हरि हरि रूप दियो नारद को, देखी देखहि हरगण मुस्काहि, देखहि शब्द, ठीक है ना। अब क्या करिएगा, यहाँ पे एक हरि शब्द 2 बार हरि शब्द का प्रयोग हुआ है, 2 अर्थ में प्रयोग करिएगा। अब यहां कैसे सिद्ध करेंगे आप, तो किसके विषय में बात किया, नारद के विषय में बात किया, किसके अर्थ में, नारद के अर्थ में। अब देखिएगा कि हरि हरि रूप, हरि अर्थात कौन, विष्णु, यहां हरि का अर्थ क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, और यहां हरि का अर्थ क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, ठीक है। हरि हरि रूप दियो नारद को, देखहि हरगन मुस्काहि। हरि का रूप बहुत है, अर्थ बहुत है हरि शब्द का, शेर भी होता है, बंदर भी होता है, मेढक भी होता है, कुआं भी होता है, विष्णु खैर है ही है, कृष्ण है ही है, लेकिन यहां 2 ही अर्थ में कैसे ले रहे हैं भाई, तो एक हरि का अर्थ तो विष्णु हो गया, लेकिन एक हरि का अर्थ नारद के पक्ष में जा रहा है तो बंदर लेंगे। नारद को हरि ने रूप दिया था कब, नारद जी को एक बार मोह हो गया तो चले गए भगवान विष्णु के पास, टहल रहे थे वो, उनका काम ही है विचरण करना, घूम रहे थे, अचानक एक कन्या दिख गई, शीलनिधि की कन्या थी, वो सुंदर दिखी। शीलनिधि ने पूछा इसके भाग्य बताइए, जब उनके हाथ को देखा तो हाथ में वो रेखा थी कि अगर तुमसे विवाह जो करेगा वो पूरा त्रिलोक विजयी होगा। अब इनको मन में आ गया मोह कि मैं ही क्यों ना कर लूं, तो भाई करने के लिए सुंदर रूप होना चाहिए। चले गए विष्णु के पास, कहा उनसे मेरा बड़ा हित ऐसी कोई है ही नहीं है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या करिए, उन्होंने कहा कि अपना रूप दे दीजिए। विष्णु समझ गए बाबा को मोह आ गया है, सन्यासी आदमी गृहस्थ में कैसे जाएगा। अब उस सन्यासी आदमी को वहां से किनारे करने के लिए कि भाई सन्यास में ही रहे, भक्ति में ही लीन रहे, विषय वासना में न पड़े, इसके लिए उन्होंने अपना रूप दिया। तो एक हरि का अर्थ था, कहा कि भाई शेर बन के जाएगा बंदा, सभा डर जाएगी, राजकुमारी डर जाएगी, कैसे रूप में जाएगा, मेढक बन के जाएगा तो वर्ण नहीं होगा। मानव की प्रवृत्ति का कुछ अंश बंदर में होता है, यह सोच करके विष्णु ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया, जाओ तथास्तु। ये बिना सोचे समझे देखे सुने मस्ती में एकदम चले गए राजकुमारी के पास, बंदर का रूप। और इन सब दशा को सुधारने के लिए, देखने के लिए शिव जी ने कहा, अपने सीबीआई जांच को भेज दिया 2 गणों को कि जांच करो ये संत आदमी जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा है, क्यों। तो शिवगण भी 2 वहां चले गए। तो राजकुमारी जब स्वयंवर लगा और वरण करने के लिए निकली माला लेकर के,
तो इनके तरफ देखी में ते जेहिदी सी नारद पे बैठे हूँ भूल फूली, ते हिदी सी देखा हूँ बिलो की न भूली। भूल करके भी उधर नहीं देखा था राजकुमारी ने। अब क्या करें, नारद जी परेशान, अरे हम इतना सुंदर रूप लेके यहाँ पे हैं और ये तो देख ही नहीं रही है। अब जो है ये क्या किए, जिधर राजकुमारी जाए उधर कुर्सी लेके चले जाए। अब कुर्सी लेके चले जाए राजकुमारी, उधर बगल में भगवान विष्णु भी स्वयं एक राजकुमार का वेश धारण करके बैठे थे। राजकुमारी गई, माला पहना दी, माला पहना दी तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, कहा चलते हैं विष्णु के पास, देखते हैं भाई कौन सा रूप दिए थे, मेरे से सुंदर तो सामने वाला निकला। तो रास्ते में जब जा रहे थे तो देखा ये तो गरुड़ पर भगवान विष्णु उस कन्या को लेके जा रहे हैं जिस कन्या का वर्ण हम करने आए थे। मामला डैमेज हो गया। उसी तरफ शिवगणों ने कह दिया, अरे गुरुजी पहले कम से कम अपना मुंहवा तो देख लिए होते। अब उस समय शीशा तो था नहीं, जलाशय में जाके अपना मुंह देखा, बंदर का रूप था। तो कहा जाता है, धर्मशास्त्रों में आता है कि वहीं पे नारद जी ने विष्णु को श्राप भी दिया था और वहीं रामावतार में बंदर इनके सहायक बने थे, ऐसी घटनाएं आती हैं। तो हरि हरि रूप दियो नारद को, नारद को जो है विष्णु ने किसका रूप दे दिया था, बंदर का रूप दे दिया था। देखी हरगण मुस्कान, और इस घटना को देख करके हरगण, हर माने शिव होता है, उनके गण जो थे वो क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ठीक है ना, देखी हरगण मुस्कान। उसके बाद आप लोग अपना वाला भी उदाहरण देख सकते हैं जो आपको याद है, ये आपको पता है, हमको भी पता है कि आपको पता है ये। ठीक है, कौन सा उदाहरण लिख दे रहे हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। इसमें आप लोग देखेंगे एक कनक का अर्थ सोना होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। दो शब्द है, दो अर्थ में प्रयोग हो गया है, या खाए बौराय जग या पाए बौराय। तो कनक के विषय में कहा कि अगर ये का अर्थ, अगर कनक मिल जाए, क्या धतूरा मिल जाए, तो खाने के अर्थ में आ जाता है, खा लेंगे पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। और वो बढ़िया सुंदर आपसे आके कोई कह दे कि आपको 50 किलो सोना मिला है, आप सोना कभी देखबे नहीं किए हो, थोड़ा थोड़ा सा कहीं देखे हो, कभी कान में, कभी नाक में, कभी गले में, थोड़ा थोड़ा सा देखे हो आप सोना। अगर अचानक 50 किलो मिल जाए वैसे ही आप पागल हो जाओगे। ठीक है, तो कनक शब्द का दो अर्थ, कनक शब्द के और भी अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये जो पंक्ति बताती है, या खाए बौराय जग, तो कनक बने अनाज भी होता है, कनक बने गेहूं भी होता है। ठीक है ना, तो उस चीज को वहां पे ना लेकर के कनक कनकते सौगुनी, यानी कनक बने सोना और कनक बने धतूरा। ठीक है, यमक अलंकार में हो गया। अब आइए चलते हैं श्लेष की तरफ। ठीक है, श्लेष। ठीक है ना, अब श्लेष अलंकार में जब पहुंचेंगे तो देखिएगा, श्लेष का अर्थ आपको बता दें। श्लेष का अर्थ ही होता है क्या, चिपकना। तो जब एक शब्द में कई अर्थ लगे हुए हों, या शब्द जितनी बार प्रयोग हो, दो बार नहीं, जितनी बार प्रयोग हो उतने अर्थ लगे हुए हों,
अगर 2 बार से अधिक शब्द प्रयोग हुआ हो और 2 ही अर्थ लगे हो तब श्लेष नहीं होता है। जितनी बार लगे हों, 2 बार से अधिक लगे हों तो 2 बार अर्थ भी 2 से अधिक आना चाहिए, तब श्लेष होता है। ठीक है ना। देखिएगा हम आपको ऐसे ही इसका श्लेष का अर्थ चिपकना, जिसमें जिस शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हों वहां पे श्लेष अलंकार होता है। एक मौखिक परिभाषा, आपके समझने की परिभाषा हम आपको यहां से लिख दे रहे हैं। कहा कि जब शब्द की आवृत्ति, आपके समझने वाला पॉइंट है, एक बार हो तथा अर्थ कई निकले या शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, 2 बार से अधिक हो। दो बार से अधिक हो और अर्थ अलग अलग निकले तो वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। देखिएगा एकदम जो आपको परिभाषा मौखिकली आपको बता रहे थे वो चीज हमने आपको बताई है कि जब शब्द की आवृत्ति एक बार हो या अर्थ उसके अधिक हो जाए। शब्द की आवृत्ति एक बार हो और अर्थ उसके क्या हो, कई हो जाए, या शब्द की आवृत्ति 2 बार से अधिक हो और जितनी बार हो उतने अर्थ निकल आए तो वहां श्लेष अलंकार होता है। 2 उदाहरण पहले इस परिभाषा के आधार पे, फिर आपको हम एक नई चीज वहां बता देते हैं। ठीक है। जैसे देखिएगा उदाहरण, उदाहरण देखिएगा है, मंगन को देख पट देती बार बार। मंगन को देख पट देती बार बार है। मंगन शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और एक बार प्रयोग शब्द हुआ है पट। पट माने, पट के अर्थ में एक पट का अर्थ बताया कपड़ा, और एक पट का अर्थ क्या करेगा, किवाड़ या फाटक कह सकते हैं। ठीक है, कपड़ा और किवाड़ या फाटक। तो कहा कि वो छोटी सी नन्ही सी बाला जब मंगन को देखती है तो या तो कहा कि ला करके अंदर से कपड़े दे देती है, और एक पट देती है। तो कहा कि जब देखती है मंगन आया कोई दरवाजे पे तो फाटक बंद कर देती है। दोनों अर्थ में, एक स्वार्थी एक परमार्थी, 2 अर्थ आया। स्वार्थी कौन, जो मंगन को देख पट फाटक बंद कर देती है, और एक परमार्थी कौन आया कि मंगन को देख पट कपड़े कर दो, मुझे उठा के कपड़े दे देती है।
मंगन को देख पट देती बार बार है। ठीक है, एक शब्द में ये मतलब शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और अर्थ 2 बार में प्रयोग हो गया है। यही यदि 2 बार शब्द होता ना तो फिर श्लेष न होकर के यमक हो जाता, और शब्द 3 बार होता और अर्थ 2 होते तब भी श्लेष न होकर के यमक हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, शब्द 1 बार प्रयोग है और अर्थ का प्रयोग 2 बार हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, श्लेष हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं। रहीमन पानी रखिए। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न। उबरे मोती मानुष चून। अब यहां देखिए रहीमदास जी की पंक्ति है और कहा पानी शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है पता है, 3 बार प्रयोग किया रहीमदास जी। पानी शब्द का प्रयोग कितनी दफा देख सकते हैं आप, 3 बार प्रयोग किया है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब एक पानी का अर्थ किस में निकालेंगे, रहीमन पानी राखिए, तो राखिए कवि ने क्या दिया, एक पानी का अर्थ इज्जत के अर्थ में आएगा, एक पानी का अर्थ चूने के अर्थ में आएगा, और एक पानी का अर्थ मोती के अर्थ में आएगा। इज्जत अर्थात क्या मानव के अर्थ में ले लीजिएगा, लिखने में आसानी हो जाएगी, तो आपको बताई दिए यहाँ पे मानव के अर्थ में आ जाएगा। तो कहा कि मनुष्य के विषय में जब पानी का अर्थ आया तो उसने क्या कहा, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा, चूने के अर्थ में आया तो अपना जो बुलबुलापन है वो, उसका जो गुण है वो, और मोती के अर्थ में आया तब पानी का अर्थ क्या हो गया, चमक। तो शब्द एक ही था, 3 बार प्रयोग हुआ, 3 अर्थ में प्रयोग हुआ। ठीक, कभी कभी आपको शब्द ऐसे मिलेंगे जो 1 बार प्रयोग होंगे और 3 अर्थ में प्रयोग होंगे, वहां विश्लेष होता है, बताते हैं आपको, देखिएगा यहाँ पे। चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु ओर। ठीक, अगली लाइन होगी, सुवरन को खोजत फिरे, सुवरन को खोजत फिरे, कहा कौन कौन, तो कहा कवि, व्यभिचारी और
चोर। देखा इसमें क्या कहा, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। ओके तो अब यहां क्या कहा कि चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहुओं और सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहां पर सुवर्ण शब्द एक बार प्रयोग किया है। सुवर्ण शब्द कितनी बार में, एक बार में। और कितने अर्थ में, तो कहा कवि व्यभिचारी और चोर के अर्थ में, 3 बार में प्रयोग किया। चरण धरन चिंता करत फिर चितवत चहुओं। चरण माने दबे पांव, चरण धरत कवि के अर्थ में आएगा तो समझदारी के अर्थ में आएगा। कभी पैर रख के तो रचना करेगा नहीं कि नहीं चलो 1 पैर 2 पैर 3 पैर रख के तब रचना करते हैं, नहीं। चरण धरत चिंता करत और फिर चितवत चहुओं। तो चरण धरत का अर्थ क्या हुआ, ये अर्थ हुआ कि शब्द के अनुसार देखना, शब्द हमारा सही है गलत है क्या है कैसे है, इस टेक्निक को देखना, हमारा शब्द सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चरण धरन चिंता करत में। फिर चितवत चहुओं का मतलब क्या, वह हमारी पंक्ति रस छंद अलंकार व्याकरण की दृष्टि से सही है कि नहीं है। ये सुवर्ण का अर्थ तब क्या होगा, होगा सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण होगा। किस अर्थ में, तो कहा कवि के अर्थ में। किस अर्थ में होगा, कवि के अर्थ में होगा। उसके बाद उस सुवर्ण का पुनः एक अर्थ बदल रहा है, व्यभिचारी। तो व्यभिचारी जो है व्यभिचार करने के लिए सुंदर स्त्री ढूंढता है। तो दबे पांव जाएगा चरण धरत, ये दबे पांव जाएगा चरण धरत। चिंता करत, चिंता करत मतलब कोई देख न ले। अब फिर चितवत चहुओं, चारों तरफ देख लेता है घूम घाम के, कहीं कोई मेरे को देख तो नहीं रहा, कहीं मैं किसी के द्वारा देखा तो नहीं जा रहा हूं। तो व्यभिचारी के अर्थ में क्या होगा, सुंदर स्त्री। ठीक, चोर के अर्थ में आइएगा, चोर का अर्थ चोरी करना काम ही है उसका, तो उसके लिए सुवर्ण का अर्थ हो जाता है सोना। ये फिर जो व्यभिचारी पे ये लाइन की पंक्ति का अर्थ निकाले वही चोर पे भी आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा सोना, और वो किसके अर्थ में आएगा, चोर के अर्थ में आएगा। अब देखिए आपका शब्द एक बार प्रयोग है, शब्द का प्रयोग कितनी बार, एक बार है। ठीक, अब शब्द का प्रयोग एक बार आपने किया है और उसके अर्थ कितनी बार आ गए हैं, यहाँ पे 3 बार आ गए हैं। ठीक, और जब 3 बार आ गए तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। हम लोग श्लेष अलंकार का उदाहरण पढ़ ही रहे थे। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं अभी आपके लिए, ऐसा नहीं है जहां गांठ तहां रस नहीं, यह सब जानत कोई। ठीक है, चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक ना, दे देते हैं हम आपको अगला उदाहरण। यूज करना है, 3 है। चौथा उदाहरण ले लीजिए। कहा जहां गांठ तहां रस नहीं, यह सब जानत कोई। जहां गांठ होती है तहां रस नहीं होता, यह सभी जानते हैं, यही एक लाइन का भाव है बस। जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है। अब देखिएगा यहाँ एक गांठ और यहाँ रस, 2 में आइएगा। यहाँ गांठ का एक गांठ हो गया गन्ने
की गांठ, तो यहाँ रस हो जाएगा। ठीक, और एक गांठ का अर्थ होता है ईर्ष्या कह लीजिए, द्वेष कह लीजिए, डाह कह लीजिए, तो यहां रस हो जाता है प्रेम। शब्द एक एक है, अर्थ दो दो आ रहे हैं इसके, शब्द एक एक बार में प्रयोग किया गया है लेकिन अर्थ दो दो आ रहे हैं, तब अब क्या होगा, हो श्लेष होगा और क्या होगा। ठीक है, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह सब जानत कोई। ठीक है, एक उदाहरण तुलसीदास जी का आता है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, वो क्या, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। यहां शब्द देखिएगा, यहां शब्द एक ही बार आया है, ताड़ना। ताड़ना का मतलब एक शब्द अभी आएगा, यहाँ पे आपको बताएंगे। तो कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, 5 बार में। ढोल पीटा जाता है, कब पीटा जाता है, जब सजाया जाता है। तो यहां पर ताड़ना का अर्थ ढोल के विषय में सजाना हो गया, गंवार के अर्थ में ताड़ना का अर्थ समझाना हो गया, शूद्र के अर्थ में देखना या समझाना अर्थ में आ जाएगा, पशु के अर्थ में बांधना आ जाएगा, और नारी, इस पर भी बताया गया। हाँ, नारी पर टिप्पणी करने का तो किसी को अधिकार नहीं है। फिर भी यहां पर नारी के अर्थ में ताड़ना का अर्थ जो होता है, आप इसको उनको नारी पे आके सगरी कलम ही खत्म हो जाती है। ठीक है, गंवार वाला समझाना ले लीजिएगा, दूसरा शब्द मत तोड़िए, मामला गड़बड़ा जाएगा। अभी तो कितने लोग गुस्सा जाते हैं, सर जी नारी का भी अर्थ और गंवार के भी अर्थ में आपने ताड़ना का समझाना ले लिया तो मामला तो गड़बड़े है, गंवार है का हम, ऐसा मत सोचिएगा। शब्द यहाँ दूसरा आता है, हमने बस आपको परिवर्तन करके दे दिया है। ठीक है ना, आप अगर देखें तो कई अर्थ निकले हैं, ताड़ना शब्द एक ही बार में आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे श्लेष की प्रतीति हो जाती है, एक शब्द में अर्थानुसार कई शब्द के अनुसार अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, तो एक अर्थ यह भी होता है, आप ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी के पक्ष में जब आप आएंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जब शब्द एक बार हो, एक बार से अधिक हो, ठीक है, और 2 बार से अधिक हो और अर्थ अलग अलग निकल आए तो वहां पे श्लेष, और शब्द 2 बार हो तो अर्थ 2 बार, और शब्द 3 बार हो तो भी अर्थ 2 बार, तो वहां पर यमक हो जाता है। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं।